इस वीडियो में आप जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमियों का सटीक जवाब और उद्देश्य है। इस वीडियो के जरिए हम समाज में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो भ्रांतियां फैली हैं उनको दूर करना चाहते हैं। सही जानकारी ही सही सोच बनती है। Okay, let's go. क्या डायरेक्ट सेलिंग की सभी कंपनियां जेन्युइन हैं? यूट्यूब के कुछ महारथियों ने भी बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ जेन्युइन कंपनियां हैं। एक जेन्युइन कंपनी में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे पहचानें? सोशल मीडिया पर एक नया क्रेज मचा है दोस्तों। एक पॉपुलर इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग कुछ इस तरह से मार्केट में सपोर्टर्स के लिए धमाल मचा रही है और हेटर्स के लिए कांड कर रही है, जिसे समाज के 30% लोग बर्बादी मानते हैं, 50% लोग भ्रमित हैं और 20% लोग सफलता के शिखर को छू रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम चाय बेच लेंगे, कंपनी में जाकर गुलामी कर लेंगे और बेरोजगार भी रह लेंगे, लेकिन कभी भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर मचे इस हाय तौबा के बाद मैंने भी अपने शरीर के एक एक पसलियों में मौजूद हिम्मत को इकट्ठा किया और फाइनली समाज के इस विचार को समझने की कोशिश की जिन्होंने सोशल मीडिया पर भसड़ मचा रखी है। इससे पहले जिले इलाही यानी मैं इस पूरे कंट्रोवर्सी पर अपनी 2 कौड़ी की राय दूं, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए, क्या इस इंडस्ट्री में काम करने वाली सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जेन्युइन हैं? और ये सरकार प्रोडक्ट वाली स्कीम भी क्यों नहीं बंद कर देती? सरकार ने वो मनी वाली बंद की, प्रोडक्ट वाली बंद कर दे। सरकार इसलिए बंद नहीं कर सकती क्योंकि कुछ जेन्युइन कंपनियां भी हैं जो इस एमएलएम के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट बेच रही है। जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन सिस्टम है, जेन्युइन कमीशन है। अगर इस पे कंप्लीट बैन लग गया तो जेन्युइन भी बंद हो जाएगी। तो सरकार चाह के भी ये काम नहीं कर सकती। वो समय समय पे गाइडलाइन निकालती रहती है कि भैया गाइडलाइन देख लो, थोड़े सावधान हो जाओ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जितनी भी है वो सब फ्रॉड है? ऐसा नहीं है, कुछ कंपनी जेन्युइन भी है। लेकिन अब इस फर्क को कैसे किया जाए कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है? इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ लोग जेन्युइनली भी डायरेक्ट सेलिंग से अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट आए दिन गाइडलाइन देती है कि एमएलएम के ट्रैप में ना फंसे। बेशक इन तीनों वीडियो को मैंने काट कर क्लिप किया है। यदि आपको फुल वीडियो देखना है तो मैं अपने बायो में इन तीनों वीडियो का लिंक दिया हूं, आप जाइए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक बात को नोट कीजिएगा कि इनमें स्कैम करने वाली कंपनियों को रोस्ट तो किया गया है, लेकिन कुछ जेन्युइन कंपनियों का केवल और केवल जिक्र किया गया है। जिस प्रकार इनमें इन वीडियो में स्कैम करने वाली कंपनियों और डायरेक्ट सेलिंग के प्रति निगेटिव लोगों को किया गया है, ठीक उसी प्रकार क्योंकि इनमें जब जेन्युइन कंपनियों का जिक्र किया गया है तो ठीक उसी प्रकार एक गरीब घर का लड़का जो स्कैम करने वाली कंपनियों के ट्रैप में आज फंस रहे हैं, क्या वो अपने आने वाली जनरेशन की पूरे लाइफ को बदल सकते हैं? क्यों नहीं बताया गया है? और ये जो BMW, रॉल्स रॉयल, ऑडी, निपोरा, ढिमकोरा, बंगला, ढंगला, अलाना फलाना ये सारी चीजें हैं, क्या वो अचीव कर सकते हैं? क्यों नहीं बताया गया? एक बात बताऊं भाई, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 100% श्योरिटी में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो इनके जैसे यूट्यूबर्स की वीडियो को बिल्कुल नहीं देखते। वो अपने बिजनेस और काम के प्रति इतने पागल होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि इनको कौन व्यूज देगा। शायद मेरा अंदाजा है, इसीलिए इन्होंने कभी नहीं बताया कि अगर सभी लोग इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो इनका वीडियो कौन देखेगा। बाकी अब मैं इनकी बात हटाता हूँ, अब मैं आपकी बात बताता हूँ। जो आपके अभी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है ना कि डायरेक्ट सेलिंग इतना ही अच्छा है तो यहाँ लोग सभी सक्सेस क्यों नहीं होते? भाई रुको और अपनी इस बकचोदी वाली थिंकिंग पर थोड़ा लगाम कसो। तुम्हारी इसी बकचोदी वाली थिंकिंग के चक्कर में तुम जाकर फंस जाते हो और डायरेक्ट सेलिंग जो लड़का काम कर रहा होता है उसको तुम नेगेटिव करते रहते हो। भाई मुझे ये तो नहीं पता कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वह कंपनी जेन्युइन है या नहीं, या आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया था आपको प्लान देने, वह जेन्युइन है या नहीं, या आप किसी एक ऐसे जेन्युइन कंपनी के सर्च में है जिसमें आप काम करके अपने लाइफ को सेट करना चाहते हैं और अपने इनकम को ग्रो करना चाहते हैं। भाई मैं आपको ये बता दूं, अब आपको इतना तो पता चल गया कि मैक्सिमम कंपनियां जेन्युइन तो नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां जेन्युइन है। तो ये जो मैक्सिमम कंपनियां जेन्युइन नहीं है वो अपने काम को किस तरह से कर रहे हैं और डेली का डेली और ग्रो करते जा रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं भाई, जब किसी भी कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर जब आपके पास या किसी के पास प्लान लेके जाता है तो अपना सारा प्लान देने के बाद एक चीज तो वह बताता होगा कि आज तक आप अपने लोकल एरिया की दुकान से जितने भी पैसे का खरीदारी किया है, आगे जितने भी खरीदारी करेंगे, क्या वहां से आपको कुछ भी बेनिफिट मिलेगा? ये जरूर बताते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको इनडायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर बताते हैं और यहीं से वो आपके दिमाग से खेलते हैं। बाकी मैं आपको ये पहले बता दूं, इनडायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग जब वो लोग बताते हैं क्या डिफरेंट होता है, आप इसको देखिए और समझिए कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ये बात बिल्कुल सही है। और रॉ मटेरियल जब आता है कहाँ पर? फैक्ट्री में आने के बाद वहाँ से क्या होता है, जब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग उसका हो जाता है, तो फैक्ट्री से यातायात के माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाएगा? कंपनी के पास। अब कंपनी में जाने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर उस कंपनी का टैग लगता है, मतलब ब्रांड किस कंपनी का है। उसके बाद क्या होता है? टैक्स लगता है। टैक्स आपको पता है, जीएसटी जितना भी लगता है उसमें सब ऐड करके टैक्स लगता है। उसके बाद कंपनी में आने के बाद उस प्रोडक्ट का क्या होता है? एडवर्टाइजिंग, प्रचार प्रसार, जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी करते हैं। अब एडवर्टाइजिंग के बाद वह प्रोडक्ट क्या होता है? होलसेलर, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं थोक में ले लेते हैं उस प्रोडक्ट को, होलसेलर के पास जाता है। वहां से कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में। डिस्ट्रीब्यूटर जो बहुत से होते हैं वो क्या होता है, वो होलसेलर से जो प्रोडक्ट होता है वहां से उठा के रिटेलर के पास पहुंचाते हैं। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर के माध्यम से तब जाकर वह प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में जाता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्या बिल्कुल सही है? ये प्रक्रिया पूरी बिल्कुल सही है और यही होता है। इस प्रक्रिया में देखो यहाँ होता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए
रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब वह रॉ मटेरियल अगर 100 रुपये में मिल रहा है तो वह रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाएगा। अगर वह 100 रुपये का रॉ मटेरियल है तो मैन्युफैक्चरिंग में जब वह प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा तो उस तैयार करने के प्रोसेस में 10 रुपये का खर्च मान लो लग जाएगा, क्योंकि वहाँ वर्कर होते हैं। तो 100 रुपये का रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें 10 रुपये ऐड कर लो, केवल 10 रुपये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कितने का हो गया? 110 का होगा। उसके बाद अब वो फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यातायात के माध्यम से कंपनी में जाएगा। तो उस ट्रांसपोर्ट के जो खर्च आएगा 10 रुपये और ऐड करो तो उसमें क्या हो जाएगा? वो 120 रुपये हो जाएगा। फिर वो क्या होगा? कंपनी में जब जाएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी अपना टैग लगाएगी और टैक्स लगाएगी। टैग वो होता है जो कि कंपनी अपना खुद का जो नाम रखती है ब्रांड, उसको टैग कहते हैं। टैक्स तो आपको पता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट है, ठीक। उसके बाद कंपनी क्या करती है? एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी करते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं, जो आ जाता है एड, जो 13 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड चलता है, वो सेलिब्रिटी उसका चार्ज पता नहीं कितना लाख रुपए लेते हैं भाई। तुमको नहीं पता, कंपनी वाले को पता है। और कंपनी वाले उस पैसे को फ्री नहीं जाने देते, उस प्रोडक्ट में ही ऐड करते हैं। तो क्या होगा? वो जो 120 रुपये का प्रोडक्ट था उसमें 10 रुपये और ऐड करेंगे, क्या होगा? वो 130 रुपये का हो जाएगा। अब वो प्रोडक्ट होल सेलर के पास जाएगा। अब वो 130 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो होल सेलर को कितने में मिलेगा? 140 रुपये में। अब वह होल सेलर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को रखता है प्रोडक्ट को हर जगह पहुंचाने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर फ्री का नहीं आता। तो क्या होता है? वह 140 रुपये का प्रोडक्ट 150 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करने को बोलता है। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर 150 का लिया है तो वह क्या होगा? हर जगह रिटेलर के पास जाएगा तो 160 रुपये का प्रोडक्ट सेल करेगा। अब जब लास्ट में भाई रिटेलर के पास 160 रुपये में वह प्रोडक्ट आया जो कि 100 रुपये का रॉ मटेरियल था, इस सब प्रोसेस में 160 रुपये टोटल ऐड हो गए, मतलब 60 रुपये और ऐड हुआ तो 160 हुआ। तो वो रिटेलर क्या करेगा? कस्टमर से 170 रुपये तो जरूर चार्ज करेगा। तो भाई ये जो प्रक्रिया थी ये थी इनडायरेक्ट सेलिंग की प्रक्रिया, जो कई सालों से चलता चला आ रहा है। लेकिन हमारे पास जब किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो क्या बताता है? सबसे पहले तो आप इनडायरेक्ट सेलिंग ये हो गया। अब आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में भी तो प्रोडक्ट का सप्लाई किया ही जाता होगा, तो यहाँ भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा होगा। तो इसमें प्रोसेस देखिए कि इसमें भी रॉ मटेरियल लगेगा डायरेक्ट सेलिंग में। अगर रॉ मटेरियल जो वहाँ मिल रहा था कितने का? हमें 100 रुपये मिल रहा, तो यहाँ भी रॉ मटेरियल आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ले जाने के बाद 10 रुपये ऐड करते हैं। उसके बाद वहाँ से कहाँ जाएगा? ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, 10 रुपये और ऐड करते हैं तो कितना हो जा रहा है? 120 रुपये। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कंपनी में गया, कंपनी में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है? टैग, और टैक्स वहाँ भी लगता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग में यही डिफरेंस होता है कि कंपनी यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में एडवर्टाइजिंग नहीं करती और इनडायरेक्ट सेलिंग में एडवर्टाइजिंग क्या है, ये सबसे बड़ा अंतर होता है यहाँ पर। अब वही जो प्रोडक्ट इनडायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोसेस होते होते शॉप जो रिटेलर होता है उसके पास 150 रुपये तक 160 रुपये तक समथिंग गया है, तो वो कस्टमर के पास जब जाता है तो 170 रुपये उससे चार्ज किया जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में कहाँ तक? कंपनी में आने तक जो खर्च हो रहा है कितना? 120 रुपये। तो इसके बीच में गैप कितना है? 50 रुपये। अगर वही डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को 170 रुपये में सप्लाई करेगा तो जो पैसा बचने वाला है वो बच रहा है 50 रुपये। ये सबसे बड़ा डिफरेंट होता है। यही चीज़ें दिखाकर डिस्ट्रीब्यूटर आपको कहता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में यही प्रोसेस को अपनाते हैं। अब इस तरह से उनका ओवरऑल जो पूरा प्लान होता है जब ख़त्म हो जाता है, तो मैं कहता हूँ भाई अगर मेरे ही पास कोई बंदा प्लान लेकर आया है और बता रहा है कि आप जो आज तक खरीदारी कर रहे हैं दुकान से, वहाँ से दुकानदार ने आपको कुछ भी बेनिफिट दिया है, तो आप कहेंगे सीधी सी बात नहीं है। लेकिन वही हमारा मित्र जो हमारे पास प्लान लेकर आया है, जो रिलेशन का आदमी प्लान लेकर, अगर हमको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट बता रहा है तो हम आप आराम से सोचेंगे ना भाई कि यार दुकान वाले से क्यों खरीदें, हमें वो क्या दिया है। कस्टमर भी हम भेजते हैं उसके पास हमें क्या देता है? कुछ नहीं देता है। तो हम और आप ये रेडी हो जाते हैं, चलिए हम आपके यहाँ से प्रोडक्ट परचेस करने की खरीदारी करते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन 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 मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं पर्सनल दुकान पर गया, उन चीज़ों का लिस्ट बनाया जो कि डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, और दुकान पे मैं गया, उनका प्राइस लिखाया। उसके बाद जो डायरेक्ट सेलिंग में वही चीज़ें जितने को मिल रही है उनका प्राइस मैंने मिलाने की कोशिश की। वो देखिए ये है एक लिस्ट, ये उल्टा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये जो डिटेल में लेकर आया हूँ, इससे पहले मैं आपको एक देखिए, मैं किसी पर्सनल किसी कंपनी को लेकर बताने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको तीन कंपनियों के बीच में कंपेयर करने वाला हूँ। और लास्ट में ये होता है दुकान। 3 कंपनियाँ वो कौन कौन से हैं? स्लीपर्स वेलनेस, डेक्सन और IMC कंपनी है। कंपनियाँ बहुत सी हैं लेकिन मैं केवल एक आपको डेमो दिखा रहा हूँ। हाँ, आप उसको मिलाइए और उसके बाद दुकान का जो प्राइस है मैं आपके सामने भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए, मैं किसी भी टारगेट कंपनी को नहीं कर रहा हूँ, किसी एक कंपनी को टारगेट, मैं सभी कंपनी को ओवरऑल मैं आपको थीम उसका दिखाना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का थीम क्या है, उस किस तरह से वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आगे। अब देखिए, ये जो आपके सामने फोटो शो हो रहा है इसमें 3 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की हैं और ये है दुकान। अब देखिए, जो पहला है इसमें स्लीपियस वेलनेस का डेंटोडॉग कोलगेट जो कि डेली यूज हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डेंटोडॉग इसको मतलब कोलगेट नहीं बोल सकते, लेकिन कोलगेट का ही एक समरूप उसको मान सकते हैं। मेरे पास जेक्सन का कैटलॉग है जिसमें इसका वेट जो है वेट है और मिलता कितने का? MRP बोल रहे हैं, DP प्राइस नहीं, MRP प्राइस जो इसका है 261 रुपये। और उसी तरह डेक्सन कंपनी का है जो कि इसका देखो मुझे नहीं पता है उसका नाम,
75 ग्राम का है इसका वेट, और एमआरपी जो है इसका 235 रुपये का। उसी तरह आईएमसी कंपनी है, आईएमसी कंपनी भी कुछ नाम रखा होगा इसका, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसका वेट कितना है 100 ग्राम, और इसका एमआरपी जो है 130 रुपये है। वही हमें दुकान पर, भाई अच्छी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, आप अगर दुकान पर जाएंगे तो 10 रुपये का भी कोलगेट शायद मिलता है, मैं देखा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये पर्सनली दुकान वाले से बोलकर कि मैं ये बोला कि जो अच्छी चीज़ें हैं क्वालिटी वाली उनका ही दाम लिख के बताइएगा, तो उन्होंने क्या लिखा, सेंसोडाइन, आप सभी जान रहे होंगे इस कोलगेट को, ये मात्र 40 ग्राम का है, और इसका एमआरपी जो मिला हमें दुकान पर 95 रुपये का। अब दूसरा स्लाइड देखिए, आप इनके बीच में कंपेयर कर लीजिए कितना सस्ता कितना महंगा। यहाँ हमें देखिए देखने को मिल रहा है कि सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ, दुकान का जो सेंसोडाइन है कोलगेट उससे महंगे ही प्राइस पे मिल रहे हैं, ठीक है। मैं अब आगे देखिए, साबुन सभी लोग यूज कर रहे हैं, डेली यूज का प्रोडक्ट है, मैं इसीलिए इसको भी इस लिस्ट में लिया हूँ। अब देखिए पहला जो है तुलसी बार, मतलब स्लीपियस वेलनेस का है, नीम तुलसी बार साबुन है 3, मतलब 125 ग्राम का 3 साबुन मिलता है। एमआरपी इसका 174 रुपये है, नीम तुलसी बार जो कि स्लीपियस वेलनेस का साबुन है। दूसरा डिक्सन कंपनी का, इस साबुन का नाम क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका वेट जो है 100 ग्राम का है, और केवल ये 100 ग्राम का साबुन आपको एक मिलेगा, उसका एमआरपी जो है 155 रुपये है। और वहीं आईएमसी में जाते हैं तो 75 ग्राम का साबुन केवल एक मिलेगा, और 110 रुपये इसका एमआरपी है। और वही हम दुकान में कंपेयर कर किए हैं तो दुकान पे डब नाम का साबुन है, उसका वेट 100 ग्राम है, और उसका प्राइस जो होता है एमआरपी 60 रुपये का मिलता है केवल एक। अगर इनमें हम कंपेयर करें सभी में तो हमें लग रहा है कि स्लीपियस वेलनेस का ज़्यादा बेटर है। भाई अपने से आप कर लीजिएगा, मैं आपको घुमा नहीं रहा हूँ, आप देखने से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 125 ग्राम का 3 साबुन अगर मिल रहा है तो 375 ग्राम हुआ, 375 ग्राम का 174 रुपये मिल रहा है। अगर इन तीनों का कंपेयर करें तो भाई 100 ग्राम का आप कंपेयर करके देख लीजिए, मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं, आप अपना खुद का दिमाग लगाइए, ठीक है। दुकान का अगर देख रहे हैं तो भाई 100 ग्राम अगर 3 साबुन ले रहे हैं तो 6 18 180 रुपये हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 300 ग्राम का केवल, फिर भी स्लीपियस वेलनेस के 75 ग्राम से कम है, और एमआरपी में भी 6 रुपये ज़्यादा निकल जा रहा है, ठीक है। दूसरा फोटो देखिए, इसमें क्या है, चाय पत्ती जो कि डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं घर में, इसीलिए मैं इसको भी इसमें ऐड किया हूँ। तो ये जो है टी स्लीपियस वेलनेस का पहला है आरोग्यम टी से कुछ का नाम है, जो देखिए आपके सामने है, इसका वेट 250 ग्राम का है और एमआरपी 149 रुपये। दूसरा 250 ग्राम का उसमें भी है डिक्सन कंपनी का, उसका वेट और एमआरपी 470 रुपये है। तीसरा आईएमसी कंपनी का, उसमें भी 250 ग्राम का है ये प्रोडक्ट और एमआरपी 145 रुपये, और दुकान पे हमें जो मिलता है 250 ग्राम का उसका जो एमआरपी है 130 रुपये। और बच्चा लास्ट की जो स्लाइड आपके सामने है, ये है ऑयल जो कि हर घर में यूज होता है डेली, इसीलिए मैं इसको भी लिया, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो वो आराम से सेल कर सकता है। इसलिए मैं केवल कंपेयर कर रहा हूँ, मैं किसी भी, पहले ही बताया था अभी बता रहा हूँ, मैं किसी भी पर्सनल एक कंपनी को बता नहीं रहा हूँ कि मैं इस कंपनी की बड़ाई कर रहा हूँ, इस कंपनी की बुराई कर रहा हूँ, केवल समझाने के लिए। अगर कुछ गलतियाँ हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर देख रहा है उसको लगे कि नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो कृपा करके मेरे पास ये जो क्वार्टलेट और एमआरपी जो है मैं इसका पीडीएफ रखा हूँ, और स्लीपियस वेलनेस का भी, मैं खासकर स्लीपियस वेलनेस में काम करता हूँ, बट में मैं देख कर सभी एमआरपी को इसमें इंक्लूड करके बताया है, ठीक है। अब रही तेल की बात, इसमें देखिए स्लीपियस वेलनेस का जो राइस ब्रांड ऑयल है 2 लीटर का है, इसका जो एमआरपी है 465 रुपये का ये मिलता है। वहीं डिक्सन की अगर हम बात करते हैं 2 लीटर का, इसमें भी तेल, इसका नाम क्या रखा गया मुझे नहीं पता है, तो इसमें क्या है 2 लीटर का ये भी है, उसका एमआरपी हमें यहाँ से मिलता है 550 रुपये का। और वही आईएमसी की बात करें तो आईएमसी में शायद 2 लीटर का ऑयल नहीं बनाया गया है, मुझे 1 लीटर का मिला, तो मैं 1 लीटर का कंपेयर करके आप 2 लीटर को ऐड करके जोड़ लीजिएगा। तो इसमें 1 लीटर का जो ऑयल है उसका एमआरपी प्राइस है 275 रुपये। अगर इसको हम 2 लीटर बना देते हैं तो समथिंग 500 प्लस ही जाने वाला है ये भी। और वही दुकान की अगर हम बात करते हैं तो 2 लीटर का जो तेल मिल रहा है हमको ब्रांडेड, ठीक है, उसका एमआरपी जा रहा है 390 रुपये। अगर इन सभी में मैं देखूँ तो सबसे बेटर तो दुकान का है, उसके बाद आता है स्लीपियस वेलनेस 465 रुपये, ये एमआरपी है। डीपी पे तो कुछ सस्ता मिलेगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्योंकि इन सभी का भी मुझे नहीं पता है, तो अगर मैं इसका बताऊंगा तो मुझे इनका भी बताना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप खुद से इन्फॉर्मेशन निकालिएगा। ये तो रहा सभी कंपनियों का कंपेयर करने पर, लेकिन मैं पर्सनली अब स्लीपियस वेलनेस का मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सामने जो फोटो शो हो रहा है इसमें देखिए क्या है, जयश्री ऑयल 1 लीटर जो कि दुकान पर हमें मिल रहा है कितना 154 रुपये का, और हमें यहाँ डायरेक्ट सेलिंग स्लीपियस वेलनेस में 217 रुपये का मिलेगा, जो कि दुकान के प्राइस से 63 रुपये ज़्यादा है। वहीं 2 लीटर की बात करें 390 रुपये का दुकान पर मिल रहा है, और हमारे यहाँ 409 रुपये का, मतलब 19 रुपये ज़्यादा स्लीपियस वेलनेस में। 5 लीटर का तेल हमें दुकान पे 770 रुपये का मिल रहा है, और यहाँ पर हमें 1029 रुपये का, मतलब 259 रुपये ज़्यादा। उसी तरह चाय पत्ती हमें दुकान पर 130 रुपये का मिलता है, हमारे यहाँ 124 रुपये का मिलता है 250 ग्राम, 6 रुपये मतलब कम। वही डिटर्जेंट पाउडर की बात करें तो हमें दुकान पर मिलता है 75 रुपये का, लेकिन हमें स्लीपियस वेलनेस में 135 रुपये का मिलता है, मतलब 60 रुपये ज़्यादा। हार्पिक 500 ml हार्पिक होता है, दुकान पे 100 रुपये का मिलता है, और यही स्लीपियस वेलनेस में 83 रुपये का, मतलब 17 रुपये कम। दुकान के प्राइस से 17 रुपये कम यहाँ पर मिलता है। उसी तरह मिर्ची पाउडर है 200 ग्राम का, वहाँ दुकान पे 60 रुपये का मिलता है, हमारे यहाँ 105 रुपये का, मतलब 45 रुपये ज़्यादा
हल्दी पाउडर 200 ग्राम का है। इसमें हल्दी पाउडर 50 रुपये का दुकान पे आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ स्लीपर्स वेलनेस में 76 रुपये का, मतलब 26 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। धनिया पाउडर 200 ग्राम का दुकान पे 40 रुपये का मिलेगा, हमारे यहाँ 82 रुपये का, मतलब 42 रुपये ज़्यादा। बॉडी ऑयल की बात करें तो दुकान पर आपको ब्रांडेड 140 रुपये का मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ 85 रुपये का, मतलब 55 रुपये कम। वहीं टमाटो केचप 90 ग्राम का दुकान पे हमको 90 रुपये का मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ केवल 25 रुपये का, मतलब 65 रुपये कम दुकान से। और दूसरा सेंसोडाइन की बात है जो मैं आपको कंपेयर करके बता चुके हैं। आप सभी प्रोडक्ट दुकान का प्रोडक्ट से कंपेयर करके क्या एमआरपी, और सभी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं इसी तरह की सभी कंपनियों में एमआरपी होता है, मतलब दुकान के एमआरपी से ज़्यादा ही होता है। आप पर्सनली जाकर देख भी सकते हैं। और हाँ, मैं पर्सनली जो अदर कंपनियों को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अगर वीडियो देख रहे हैं हमको लगे कि एमआरपी में कुछ ज़्यादा मैं गलत बोला हूँ या इधर उधर की बातें हैं, तो भाई कृपया करके मुझे बताना, क्योंकि हो सकता है मुझसे गलतियाँ हुई, लेकिन मैं उनको ये भी बताऊंगा मैं कहाँ से देखा हूँ कहाँ से नहीं। मेरे पास प्रूफ है, मैं उसके पास पीडीएफ भेजूंगा जो उसमें एमआरपी चीज़ें थी। हाँ, और एक बात ये है, मैं इन तीनों को जो एमआरपी बताया हूँ डायरेक्ट सेलिंग का, इनका दुकान वालों का, भाई इनका प्राइस ऊपर जाता रहता है, नीचे आता रहता है, ऊपर जाता रहता है, नीचे आता रहता है। तो इस पर ये मत सोचना कि भाई तुम ये बताए थे आज इतना पैसे हो गया। 10, 5 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये का डिफरेंट आपको दिखाई ही देगा। आपको पास सेंड कर सकता हूँ, आप खुद पर्सनली मिला सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप जो बात थी ये सभी को मिलाने पर आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे, यार जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास प्लान देने आया था वो बताया कि आप जो चीज़ें दुकान से खरीद रहे हैं हमारे पास से खरीदिए। तो अब मुझे आप ये बताइए, दुकान की चीज़ें तो आपको सस्ती लग रही हैं, तो आप यहाँ से क्यों खरीदेंगे? ये सवाल तो कर सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर से कि भाई मैं आपकी चीज़ें क्यों खरीदूँ, आपके यहाँ तो सारी चीज़ें महंगी मिल रही हैं, लेकिन आप तो हमें आराम से बता रहे हैं कि आप दुकान से जो चीज़ें खरीद रहे हैं वही चीज़ें हमारे यहाँ से खरीदिए। क्यों खरीदे भाई इतनी महंगी चीज़ें? मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी ये चीज़ें पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूँ, क्या आप उस डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके पास आया है उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे? नहीं। लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, मैं फिर भी उनके प्रोडक्ट को परचेज़ करूँगा। अब क्यों करूँगा क्यों नहीं, मैं आगे आपको बताऊँगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, और एक बात नोट कीजिएगा कि मेरे इस वीडियो को उठाकर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आप फंस जाएंगे। अगर मेरा आगे का वीडियो आप नहीं देख रहे हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैं फिर भी यहाँ से प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए रेडी हूँ, आपको भी देखना चाहिए, उसको समझिए। और मैं इस वीडियो में कतई नहीं बताने वाला, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और मुझे मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के विषय में क्या लगता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारीपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।